क्योंकि रोजगार बीजेपी सरकार ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। जैसे ही देश आज़ाद हुआ, बाबा साहब ने संविधान को लागू किया और लागू करने के बाद हमारे समाज को, खासकर मैं 85% बहुजन समाज की बात करता हूँ, जिसमें 52% आज की डेट में जो ओबीसी है वो, और SC ST मोमडन माइनॉरिटी सिख बौद्धिस्ट बहुत लोग उसमें आते हैं। उनके लिए जनाब शिक्षा के द्वार जो बाबा साहब ने खोले थे, शिक्षा को अर्जित करने के बाद, शिक्षा गेन करने के बाद जो लोग कांग्रेस की गवर्नमेंट जब उस समय रन कर रही थी तो इन्हें रोज़गार मिला। रोज़गार मिलने के बाद इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी सुधरी और इन्हें कुछ ज़मीन भी दी गई, सरकार की तरफ से भी दी गई, और आर्थिक स्थिति होने के बाद उन लोगों ने ज़मीन भी खरीदी, एग्रीकल्चर लैंड वगैरह। तो उसके बाद वो फाइनेंशियली थोड़े मजबूत हुए। फाइनेंशियली मजबूत होने के बाद जो उनकी जो औलाद थी, फिर उन्होंने अच्छे स्कूलों में पढ़ाने का काम किया, अच्छे एक जीवन देने का काम किया। उसके बाद वो भी कामयाब हुई। उसके बाद में जो उनकी थर्ड जनरेशन हुई, जो पोते हैं उस ज़माने के, आज की डेट में जो चल रहे हैं साथियों, बीजेपी ने जब ये देखा कि ये लोग बढ़ कैसे रहे हैं, ऊपर इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, एक दलित या शूद्र कैसे पढ़ लिख कर ऊपर आ रहा, अपनी स्थिति को कैसे सुधारा इसने, तो उस स्थिति को देखते हुए ये वहीं पर लाना चाहते हैं देश आज़ाद होने वाली स्थिति में। यदि किसी आदमी का विकास रोकना है, उसका चहुमे की विकास रोकना है, तो सबसे पहले उसे फाइनेंशियली तोड़ो, उस आदमी की इनकम को ख़त्म कर दो। तो जिस आदमी की इनकम ख़त्म कर दी जाएगी उसका विकास नहीं हो सकता, उसकी आने वाली जनरेशन भी गुलाम पैदा होंगी साथियों। तो मैं यही कहूँगा, जिस तरह का माहौल देश में बनाया जा रहा है, खासकर जो सरकार बना रही है, ये केवल ये आपको टुकड़ों पे पालना चाहती हैं, आपको फिर से गुलाम बनाना चाहती हैं। आप सोचो समझो, आप पढ़ो, बाबा साहब को पढ़ो, भगवान बुद्ध को पढ़ो, ऐसे महान समाज में इतने क्रांतिकारी पैदा हुए जिन्होंने देश को आज़ाद कराने का काम किया और अच्छे अच्छे मैसेज, अच्छी अच्छी किताबें उन्होंने लिखी। साथियों, जो आप पढ़ते हो, खासकर मैं एकेडमिक एजुकेशन की बात करता हूँ, जो आप फर्स्ट क्लास से लेकर 12वीं MA तक पढ़ते हैं, वो केवल एकेडमिक एजुकेशन में, उसमें कहीं नहीं पढ़ाया जाता। दूसरी बात, उसमें कहीं हमारे पूर्वजों के बारे में नहीं बताया जाता, ना ही। और मेन बात क्या है, जो सबसे मेन बात है कि आप मनी, जो जनरेशन का मामला है, जो मनी को कैसे सर्कुलेट करोगे, आप पैसे की जो कला है, पैसे बचाना, पैसे को कैसे मैनेज करना सिखाया जाएगा, कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करें, हम कैसे आगे बढ़ें, तो ये कहीं नहीं सिखाया जाता, ये ना स्कूल का कोई विषय है। तो मैं आपको केवल ये मैसेज देना चाहूँगा, जो हमारे अपने समाज के बच्चे हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एडवोकेट बनना चाहिए। एडवोकेट ही एक ऐसा इंसान है जो आप लड़ाई सबकी लड़ सकते हो, समाज की लड़ाई लड़ सकते हो, किसी और की लड़ाई लड़ सकते हो, क्योंकि एडवोकेट आदमी उसे कानून की नॉलेज होती है और वो निडर होता है। वो साथियों, वो उन्हें वाक में व्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत वो सब कुछ बातें कर सकता है और आपकी बात बड़े सीनियर ऑफिसर्स के साथ कर सकता है। आपकी बात को प्रेजेंटेशन जो होगी आपकी तरफ से, उसे एक लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वो आपकी फाइट कर सकता है। और आपने देखा भी होगा, जो भी गलत कार्य कर रहे हैं या जो असामाजिक तत्व हैं, जो लोग दबाने का काम करते हैं, वो वकील से क्यों डरते हैं? वकील से इसीलिए डरते हैं साथियों, क्योंकि वकील को नॉलेज होती है। तो मैं आपको हाथ जोड़कर सबसे मैं विनती करता हूँ, खासकर अपने समाज SC ST OBC माइनॉरिटी मोमडन के लिए बात करता हूँ मैं, सब ज़्यादा से ज़्यादा एडवोकेट बनिए और क्वालिटी वाली एजुकेशन गेन कीजिए। क्वालिटी वाली एजुकेशन का मतलब है कि आप इंग्लिश मीडियम, हिंदी पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हिंदी की कहीं आवश्यकता है ही नहीं आपको। आज की डेट में हिंदी सब्जेक्ट को पूरी तरह से बिल्कुल बंद कर दीजिए आप, जो मेरा मानना है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़िए और इंग्लिश में ही अपने आप को डेवलप कीजिए। वो क्वालिटी वाली सारा ज्ञान इंग्लिश में लिखा हुआ है। जितने भी विदेशी राइटर हैं या अपने देश के राइटर हैं, वो सब इंग्लिश में लिखते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एडवोकेट बने। आज भी बहुजन समाज में बहुत कम एडवोकेट हैं। आप गांव में चले जाइए, दिल्ली से 100-200 किलोमीटर दूर चले जाइए, एक गांव में एक ही मुश्किल से एडवोकेट मिल पाएगा। तो साथियों, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, एक एडवोकेट, वो एडवोकेट बनने के बाद वो जज भी वही बनेगा, सरकारी वकील भी वही बनेगा, प्रोफेसर भी वही बनेगा, PP APP, CBI में PP और लॉ ऑफिसर किसी भी कंपनी में, बैंक में ऑफिसर। इतना बड़ा वाइड क्षेत्र है इसका, इतना वाइड फील्ड है कि आप कुछ भी मतलब यहाँ से कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। आप LLM करने के बाद में प्रोफेसर बन सकते हैं, PhD करने के बाद प्रोफेसर बन सकते हैं, LLB के बाद APP बन सकते हैं या APO,
असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बोलते हैं, जैसे सहायक अभियोजन अधिकारी, वो बन सकते हैं। सिविल जज बन सकते हैं। सिविल जज के बाद में आप एडीजे के लिए तैयारी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट एडीजे बन सकते हैं। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यदि प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जस्टिस आपको नॉमिनेट किया जा सकता है, एलिवेट कर आपको बनाया जा सकता है। तो इतना बड़ा फील्ड है कि आज हमारे समाज का एक एमए पढ़ा हुआ लड़का भी एक सही ड्राफ्टिंग नहीं जानता। मतलब एक एप्लीकेशन लिख लेगा टू द एसएचओ या टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोई कंप्लेंट भी देने लगे तो उसकी ड्राफ्टिंग नहीं कर सकता, एक टाइपिंग नहीं कर सकता। ठीक, आप बोलिए इंग्लिश में 4 सेंटेंस नहीं बोल सकता। यदि कोई इंटरव्यू लेने लग जाए या कहीं ऑफिसर्स या किसी क्लास 1 ऑफिसर से मिलना है, उसे तरीका नहीं पता, हमें किस तरह से मतलब पेश होना है, हमें क्या अपनी बात रखनी चाहिए, तो मैं साथियों कहूँगा कि एक कला है, इस कला को सीखें। आप कंप्यूटर को जरूर, आप टाइपिंग, हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए, ड्राफ्टिंग और ड्राफ्टिंग की किताब आती है, उसको सीखें कि हम कहाँ किस तरह के अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो मैं साथियों मैं यही आपसे, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप प्रोफेशनल एजुकेशन जरूर लें। प्रोफेशनल एजुकेशन में एक तो ये LLB होगी, LLM होगी, एक प्रोफेशनल एजुकेशन ये होती है। एक प्रोफेशनल एजुकेशन होती है डॉक्टर की लाइन। डॉक्टर की लाइन में बहुत आते हैं, अब तो मैं नर्सिंग का भी कोर्स भी है, MBBS MD वगैरह भी है, वो भी लाइन है। इंजीनियरिंग जो लाइन है वो प्रोफेशनल है, आपको कहीं ना कहीं आपको काम आएगी। आपको ITI जो बंद कर दी गई है इन्होंने, इसीलिए क्योंकि उससे आपको हैंड मेड आपको बनाते थे, सारी चीज़ें आपको कामयाब करते थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो प्रोफेशनल एजुकेशन है वो बहुत ज़रूरी है, 12वीं के बाद ही लेनी शुरू कर देनी चाहिए। यानी MA करा हुआ आदमी कुछ नहीं कर सकता। आप बताइए MA से होगा क्या? कुछ नहीं, उसकी कोई बूझ नहीं है आज की डेट में। केवल IAS PCS की तैयारी करते हैं, बाद में कामयाब नहीं होते हैं, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। इसलिए दूसरा रास्ता अवश्य बनाएं कुछ ना कुछ। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आप LLB तो ज़रूर करें। हर LLB आदमी कानून को जानता है, आपका शोषण नहीं होगा कहीं पर भी। कोई पुलिस वाला आपका शोषण नहीं कर पाएगा, कोई जज आपका शोषण नहीं कर पाएगा, कोई समाज में दबंग आदमी आपका शोषण नहीं कर पाएगा, कोई बदमाश डकैत आपका शोषण नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप कानून को जानते हैं और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आप तो बचोगे बचोगे, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों को बचाने का काम करोगे, समाज का काम करोगे। एक वकील जो है वो सामाजिक, यानी कि ही इज ए सोशल इंजीनियर, वो सोशल इंजीनियर है, समाज में सुधार का काम करता है और अच्छा मैसेज देने का काम करता है। तो साथियों मैं अपने बच्चों से कहूँगा कि 12वीं के बाद 5 साल की LLB होती है, या तो उसे करें, इंटीग्रेटेड कोर्स होता है उसे करें, BA LLB, BCom LLB, BBA LLB या BSc LLB, बहुत हैं आजकल तो, बहुत इंस्टीट्यूट खुल गए। एक होती है ग्रेजुएशन के बाद में 3 साल की LLB, वो ज़रूर करें 3 साल के बाद। यदि उसके बाद में कोई LLM करना चाहता है तो 2 साल की LLM होती है, वो LLM जरूर करना चाहती हो। और रिसेंटली जल्दी में हम एक अपना इंस्टीट्यूट खोलने जा रहे हैं जिसमें अपने SC ST OBC मोमडन और माइनॉरिटीज़ के लिए, बच्चों के लिए इस तरह की कैरियर एजुकेशन दी जाएगी, काउंसलिंग की जाएगी। उनकी काउंसलिंग के साथ साथ उन्हें कोचिंग भी दी जाएगी, PCSJ PCS की, CGL की, सारी हम कोचिंग सेंटर बहुत जल्दी खोलने जा रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। साथियों जिन जिन साथियों को ज़रूरत है वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरा नंबर है 9953218023। इस पर संपर्क करें। गरीब बच्चों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क होगा यह कोर्स। साथियों बहुत ही जल्दी इसी साल में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, 1-2 महीने में, और काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग के बाद उनको बताया जाएगा, आपको काउंसलिंग के बाद ये पता करा जाएगा आप किस क्षेत्र में अच्छी महारत हासिल हो सकती है आपको, वो फिर आपको गाइडलाइन दी जाएगी। साथियों फिर मैं एक बार आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि आप प्रोफेशनल एजुकेशन लें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय साथियों।